दिव्य रहस्य, भगवान कृष्ण ने 8वीं संतान होना क्यों चुना? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन इतिहास की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणियों में से एक केवल एक पूर्व कथन नहीं थी, बल्कि एक सावधानी पूर्वक रचित दिव्य योजना थी जो मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम हिंदू पुराणों की सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक की गहराई में उतर रहे हैं। भगवान कृष्ण, विष्णु के 8वें अवतार ने विशेष रूप से 8वीं संतान के रूप में जन्म लेना क्यों चुना? और विश्वास कीजिए, इसका उत्तर आपके मन को चकित कर देगा। नमस्कार सभी को, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। यदि आप प्राचीन ज्ञान, दिव्य रहस्यों और धार्मिक कथाओं के गहरे अर्थों से आकर्षित हैं, तो आप सही जगह हैं। आज का वीडियो वास्तव में कुछ विशेष होने वाला है। हम भगवान कृष्ण के जन्म की अविश्वसनीय कहानी का अन्वेषण कर रहे हैं और पृथ्वी पर उनके आगमन के हर विवरण के पीछे छुपे हुए ब्रह्मांडीय महत्व को उजागर कर रहे हैं। भविष्यवाणियों से लेकर दिव्य गणित तक, त्याग से लेकर परम विजय तक, इस कहानी में ऐसी परतें हैं जिनकी खोज अधिकांश लोग कभी नहीं करते। तो अपना पसंदीदा पेय लेकर आराम से बैठ जाइए और आइए इस दिव्य रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। इस तस्वीर की कल्पना करें। प्राचीन भारत हजारों साल पहले मथुरा राज्य पर एक राजा का शासन है जिसका नाम अत्याचार और क्रूरता का पर्याय बन गया है। इस राजा ने अभी अभी अपनी प्रिय बहन का विवाह एक कुलीन राजकुमार से कराया था और विवाह जुलूस महान उत्सव के साथ गलियों से गुजर रहा था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक आवाज इतनी शक्तिशाली कि उसने पूरे जुलूस को तुरंत रोक दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट और भयावह थी। हे राजन, ध्यान से सुनो, तुम्हारी अपनी बहन की 8वीं संतान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। क्या आप उस आघात की कल्पना कर सकते हैं? ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, ये दिव्य लोक से एक प्रत्यक्ष संदेश था और वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि ऐसी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। राजा का संसार उसी पल बिखर गया। उसकी प्रिय बहन, जिसे उसने अभी विवाह में आशीर्वाद दिया था, उसके संहारकर्ता को जन्म देगी। भय इतना प्रबल था कि उसने उसकी तार्किक सोच को पूरी तरह निगल लिया। जो कुछ इसके बाद हुआ वो दिखाता है कि भय कैसे प्रेम को भी राक्षसी रूप में बदल सकता है। राजा अपनी भविष्यवाणित मृत्यु के आतंक से ग्रस्त होकर एक ऐसा निर्णय लिया जो युगों तक परेशान करता रहेगा। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति को अपने महल के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कारागार में बंद कर दिया। ये कोई सामान्य काराकक्ष नहीं थे, ये विशेष रूप से निर्मित कक्ष थे जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि कोई भी बच्चा जीवित नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ कहानी और भी भयावह हो जाती है। राजा ने उन्हें केवल कैद करके प्रतीक्षा नहीं की। जब भी उसकी बहन को संतान होती, वो व्यक्तिगत रूप से कक्ष में आता, नवजात शिशु को मां की बाहों से छीनकर तुरंत उसका जीवन समाप्त कर देता। एक के बाद एक निर्दोष बच्चों ने अपने मामा के पागल भय की कीमत चुकाई। पहली संतान चली गई, दूसरी संतान चली गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, सभी का वही दुखद अंत हुआ। क्या आप उन माता पिता की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? एक के बाद एक अपने बच्चों को उस व्यक्ति द्वारा अपने से छीने जाने की असहायता, जिसे आपके परिवार की रक्षा और प्रेम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो बात अत्याचारी राजा नहीं समझ रहा था, वो वास्तव में उसी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था। हर बच्चे की हत्या उसे 8वीं संतान के आगमन के एक कदम और करीब ले जा रही थी। अब यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती है और यहाँ प्राचीन ज्ञान अपनी अविश्वसनीय गहराई प्रकट करता है। देखिए, इस कहानी में संख्या 8 कोई यादृच्छिक चुनाव नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आध्यात्म में संख्या 8 का गहरा महत्व है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास अष्टलक्ष्मी है, समृद्धि की देवी के 8 रूप। ये ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली समृद्धि की 8 अनंत धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब दिव्य शक्ति 8वीं स्थिति चुनती है तो ये असीमित समृद्धि और दिव्य कृपा की ऊर्जा से जुड़ रही होती है। फिर अष्टांग योग है, मुक्ति और प्रबोधन की ओर आत्मा का नेतृत्व करने वाला 8 अंगों का मार्ग। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये परम स्वतंत्रता की ओर एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे पास अष्टदिक्पाल भी हैं, ब्रह्मांडीय दिशाओं के 8 संरक्षक। ये दिव्य रक्षक हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं।
और यहाँ कुछ है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। संख्या 8 को जब बाजू पर रखा जाता है तो ये अनंतता का प्रतीक बन जाती है। ये अनंत चक्रों, शाश्वत वापसी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संख्यात्मक रहस्य में और भी कुछ है। प्राचीन वैदिक गणित और दर्शन में 8 पूर्णता और नई शुरुआत दोनों का एक साथ प्रतिनिधित्व करती है। ये वो संख्या है जो एक चक्र के अंत और दूसरे के जन्म को दर्शाती है। ये संतुलन, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था सब कुछ एक साथ है। इसलिए जब दिव्य लोक ने इस अवतार के लिए 8वीं स्थिति चुनी तो वे केवल एक संख्या नहीं उठा रहे थे, वे इस अवतरण के मूल ताने बाने में ब्रह्मांडीय नियम को एम्बेड कर रहे थे। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो इस कहानी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, विशेष रूप से भागवत पुराण के अनुसार, जिन पहले 7 बच्चों की हत्या हुई थी, वे केवल एक अत्याचारी के भय के निर्दोष शिकार नहीं थे। उनकी अपनी ब्रह्मांडीय कहानी थी जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं सीखते। ये 7 आत्माएं वास्तव में पिछले ब्रह्मांडीय युग के एक शक्तिशाली राक्षस के पुनर्जन्मित पुत्र थे। अपने पिछले जन्म में उन्हें एक महान ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि उनके अगले जन्म में उनका अपना पिता उन्हें मार डालेगा। ये श्राप उनके पिछले कर्मों के कारण उनके कर्म ऋणों का परिणाम था। इसलिए जब अत्याचारी राजा ने उन्हें मारा तो वे केवल हत्या नहीं कर रहा था, वो अनजाने में ब्रह्मांडीय न्याय के उपकरण के रूप में कार्य कर रहा था। इन आत्माओं को उनके कर्म ऋणों को साफ करने और अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ सबसे अविश्वसनीय बात ये है, उनके बलिदान ने 8वीं संतान के आगमन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई। हर मृत्यु ने अंधकार में वृद्धि की, हर त्रासदी ने निराशा बढ़ाई और हर नुकसान ने एक मुक्तिदाता की आवश्यकता को और अधिक तत्काल बना दिया। पहली 7 मृत्यु में भविष्यवाणी की बाधाएं नहीं थीं, वे इसकी पूर्ति की ओर गढ़े पत्थर थे। ये हमें ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है इसके बारे में कुछ गहरा दिखाता है। कभी-कभी जो हमारे सीमित मानवीय दृष्टिकोण से व्यर्थ त्रासदी की तरह दिखता है, वो वास्तव में एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होता है जिसे हमारा मन पूरी तरह समझ नहीं सकता। आइए कुछ और के बारे में बात करते हैं जो इस कहानी को अविश्वसनीय रूप से विशेष बनाता है। माता पिता का चुनाव। दिव्यलोक ने इस अवतार के माता पिता बनने के लिए किसी भी जोड़े को बेतरतीब ढंग से नहीं चुना। कैदी युगल विशेष रूप से चुने गए पात्र थे जो इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए कई जन्मों से आध्यात्मिक रूप से तैयार किए गए थे। इसके बारे में सोचिए, ब्रह्मांड के भावी स्वामी का जन्म एक भव्य महल में हो सकता था। वे लासता से घिरे हो सकते थे, आराम और शाही सम्मान के साथ। उनके पास सेवकों की सेनाएं हो सकती थी, सबसे बढ़िया खाना, सबसे सुंदर कक्ष। लेकिन इसके बजाय दिव्य चेतना ने इस संसार में एक कारागार कक्ष में प्रवेश करना चुना। परम दिव्य शक्ति ऐसा विकल्प क्यों बनाएगी? क्योंकि इस जन्म का उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और मुक्ति के बारे में कुछ गहरा सिखाना था। जंजीरों में जन्म लेकर अवतार ने प्रदर्शित किया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये भीतर से आती है। कारागार की छड़ें दिव्य उपस्थिति को रोक नहीं सकती थीं, ताले ब्रह्मांडीय शक्ति को रोक नहीं सकते थे, पहरेदार दिव्य इच्छा की पूर्ति को रोक नहीं सकते थे। ये हमें सिखाता है कि हमारे अपने जीवन में कितना भी फंसा हुआ लग रहा हो, चाहे परिस्थितियों, रिश्तों, वित्तीय समस्याओं या किसी अन्य चुनौती से, हमारी आंतरिक दिव्य प्रकृति को वास्तव में कभी कैद नहीं किया जा सकता। अब आइए जन्म की वास्तविक रात के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस घटना का हर एक विवरण आध्यात्मिक प्रतीकवाद से भरा हुआ था। ये कोई शांत स्थिर रात नहीं थी। मौसम हिंसक था, हवाएं गरज रही थी, बिजली गिर रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। प्रकृति खुद प्रसव में लग रही थी, कुछ अभूतपूर्व को जन्म दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान के जन्म के क्षण कुछ चमत्कारिक हुआ। भारी लोहे की गेड़ियां जिन्होंने माता पिता को वर्षों तक बांधा था, अचानक अपने आप टूट गईं। विशाल कारागार के दरवाजे जो सबसे मजबूत ताले से बंद थे, बिना किसी मानवीय स्पर्श के खुल गए। पहरेदार जो सतर्कता से देख रहे थे, अपने जीवन की सबसे गहरी नींद में सो गए। ये केवल सुविधाजनक पलायन नहीं था, ये ब्रह्मांड खुद अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए झुक रहा था। पिता ने नवजात बच्चे को लिया
और आध्यात्मिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक शुरू की। उन्हें तूफान के बीच में प्रचंड यमुना नदी पार करनी थी, अपने कीमती कार्गो को सुरक्षा तक ले जाना था। लेकिन यहाँ ये और भी अविश्वसनीय हो जाता है। नदी जो पूर्ण बाढ़ में थी, दिव्य बच्चे को पहचानकर अपने पानी को अलग कर दिया ताकि सुरक्षित रास्ता बना सके। लहरों ने सम्मान के निशान के रूप में शिशु के पैरों को छूने के लिए वास्तव में झुककर नमस्कार किया। यहाँ तक कि उन पानी में रहने वाले विशाल सर्प भी तूफान से बच्चे को बचाने के लिए अपना फन छत्र की तरह फैलाकर आश्रय प्रदान करने के लिए निकले। प्रकृति का हर तत्व, पानी, पृथ्वी, हवा और जीव, सभी ने दिव्य उपस्थिति को पहचाना और रक्षकों के रूप में काम किया। ये हमें इस पूरी कहानी में एम्बेडेड सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक पर लाता है, दिव्य समय की अवधारणा। देखिए, प्रतीक्षा और पीड़ा के वर्षों के दौरान लोगों ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि मदद जल्दी क्यों नहीं आती, निर्दोषों को पीड़ित क्यों होना पड़ता है, दिव्य हस्तक्षेप तुरंत क्यों नहीं होता। लेकिन ये कहानी हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों के संचालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। दिव्य तब नहीं आती जब हम चाहते हैं, ये तब नहीं आती जब हमें लगता है कि इसे आना चाहिए। ये बिल्कुल उसी समय आती है जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस सटीक क्षण पर जब इसका प्रभाव अधिकतम होगा और इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा होगा। इसके बारे में सोचिए, यदि अवतार पहली संतान के रूप में जन्मे होते तो अत्याचारी अपने अहंकार और क्रूरता की चोटी पर नहीं होता। यदि वो तीसरी या पांचवी संतान होते तो लोगों की निराशा अपने अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंची होती। लेकिन आठवीं संतान के रूप में आना 7 त्रासदियों के बाद, वर्षों के उत्पीड़न के बाद, आशा के लगभग मर जाने के बाद, अंधकार के शक्तियों के लिए प्रभाव विनाशकारी था और प्रकाश के शक्तियों के लिए अनंत रूप से प्रेरणादायक। ये हमें अपने जीवन में धैर्य सिखाता है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे हों, जब समाधान में देरी लग रही हो, जब मदद अनुपस्थित दिख रही हो, हमें याद रखना होगा कि ब्रह्मांडीय समय हमेशा सही होता है, भले ही मानवीय समय निराशाजनक लगे। आइए और भी गहराई में जाएं कि इस अवतरण के लिए 8 सही संख्या क्यों थी। प्राचीन वैदिक विज्ञान में संख्याएं केवल मात्राएं नहीं थीं, वे अपनी स्वयं की ब्रह्मांडीय गुणधर्म और आध्यात्मिक महत्व के साथ जीवित शक्तियां थीं। संख्या 7 भौतिक संसार में पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। इंद्रधनुष में 7 रंग, एक सप्तक में 7 संगीत स्वर, मानवीय ऊर्जा प्रणाली में 7 चक्र, सप्ताह में 7 दिन। 7 परिमित क्षेत्र में पूर्णता की संख्या है। लेकिन 8 भौतिक संसार से परे जाती है। 8 अनंत का प्रवेश द्वार है। ये सीमित और असीमित के बीच सेतु है। जब आप संख्या लिखते हैं तो आप वास्तव में उनके केंद्रों पर जुड़े हुए 2 वृत्त खींच रहे हैं। एक वृत्त भौतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र का, और जुड़ाव बिंदु उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जो दोनों संसारों के बीच आ जा सकती है। ये बिल्कुल वही है जो इस अवतार का प्रतिनिधित्व करता था, एक दिव्य चेतना जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों में एक साथ पूर्ण रूप से काम कर सकती थी। इसके अलावा आध्यात्मिक गणित में 8 पुनर्जनन और पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन नई शुरुआतों की संख्या है जो पहले की राख से उत्पन्न होती हैं। 7 मृत्युओं ने 8वें जन्म के लिए जमीन तैयार की, जो आशा, न्याय और धर्म को पुनर्जीवित करेगी। वर्षों की पीड़ा, निर्दोष बच्चों की मृत्यु, धार्मिक माता पिता का कारावास, ये सब एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय उद्देश्य की सेवा कर रहा था जो सतह से हमें दिखाई देने से कहीं गहरा था। अत्याचारी की हर क्रूरता वास्तव में अपनी ही आध्यात्मिक कब्र खोद रही थी। हर निर्दोष मृत्यु उस ब्रह्मांडीय ऋण को बढ़ा रही थी जिसका भुगतान करना होगा। माता पिता द्वारा बहाए गए हर आंसू दिव्य ऊर्जा की तरंगे बना रहे थे जो अंततः उनकी मुक्ति को ईंधन प्रदान करेंगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पीड़ा पूरे राज्य को और वास्तव में पूरे विश्व को किसी असाधारण व्यक्तित्व के आगमन के लिए तैयार कर रही थी। इसके बारे में इस तरह से सोचिए, यदि समय शांत और समृद्ध रहा होता, यदि शासक न्यायप्रिय और दयालु होता, तो क्या लोग दिव्य अवतार को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार होते? क्या वे परिवर्तन की आवश्यकता को समझते? शायद नहीं। लेकिन वर्षों की अंधकार के बाद, मानवीय क्रूरता की गहराई को देखने के बाद, साधारण समाधानों से आशा खो देने के बाद, जब अंततः दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ तो सभी इसे तुरंत पहचान गए। विरोधाभास इतना स्पष्ट था कि इस जन्म के महत्व को समझने में कोई संभावना नहीं थी।
ये हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में कुछ गहरा सिखाता है। कभी कभी जो कठिनाइयाँ हम सामना करते हैं वे सजा या दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली किसी महान चीज की तैयारी है। कारागार में जन्म लेने की गहरी प्रतीकात्मकता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस विवरण में ज्ञान की ऐसी परतें हैं जिन्हें अधिकांश लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आध्यात्मिक दर्शन में हम सभी विभिन्न प्रकार के कारागारों में जन्म लेते हैं। हम अपनी संस्कारिता, अपनी सीमित मान्यताओं, अपनी डर, अपने पिछले आघातों और अहंकार संचालित इच्छाओं द्वारा कैद हैं। हम दुख के चक्रों में फंसे हैं जो तोड़ना असंभव लगता है। इस कहानी में भौतिक कारागार इन सभी अदृश्य कारागारों का प्रतिनिधित्व करता है जो मानवीय चेतना को बांधते हैं। लेकिन जब दिव्य चेतना तस्वीर में आती है, चाहे आध्यात्मिक साधना, दिव्य कृपा या जागृत बोध के माध्यम से, तो ये सभी कारागार के दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। जो बेड़ियां इतनी ठोस लगती थीं, वे अचानक तोड़ी जा सकती हैं। जो दीवारें इतनी ऊंची लगती थीं, वे अचानक पार की जा सकती हैं। जो पहरेदार इतने सतर्क लगते थे, वे अचानक हमें कैद रखने की अपनी शक्ति खो देते हैं। यही कारण है कि अवतार ने कारागार में जन्म लेना चुना, हमें ये दिखाने के लिए कि किसी भी परिस्थिति से मुक्ति संभव है, चाहे वो कितनी भी निराशाजनक क्यों न दिखे। संदेश स्पष्ट है, आपकी बाहरी परिस्थितियां आपकी आध्यात्मिक क्षमता निर्धारित नहीं करती। आपकी आंतरिक दिव्य प्रकृति हमेशा स्वतंत्र है, हमेशा शक्तिशाली है और हमेशा परिवर्तन में सक्षम है। उफनती नदी के पार की यात्रा एक और गहन आध्यात्मिक रूपक है जो हमारे ध्यान का हकदार है। विश्वव्यापी आध्यात्मिक परंपराओं में पानी पार करना चेतना की एक अवस्था से दूसरी में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। ये अध्यात्म से ज्ञान, बंधन से स्वतंत्रता, नश्वरता से अमरता का मार्ग है। लेकिन ये कोई साधारण नदी पार करना नहीं था। ये हिंसक तूफान के दौरान पूर्ण अंधकार में सबसे कीमती कार्गो को लेकर पार करना था। यह आध्यात्मिक साधक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रबोधन का रास्ता आसान या आरामदायक नहीं है। इसमें अक्सर जीवन के तूफानों से गुजरना, हमारे सबसे गहरे डरों का सामना करना और हमारे भीतर जो सबसे पवित्र है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेना शामिल है। इस कहानी में पिता तैयार आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, कोई व्यक्ति जिसने भौतिक अस्तित्व की चुनौतियों के माध्यम से दिव्य चेतना को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति विकसित की है। नदी का विभाजन इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि जब हम वास्तव में ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ संरेखित होते हैं तो बाधाएं कैसे घुल जाती हैं। जब हमारे कार्य दिव्य उद्देश्य के साथ सामंजस्य में होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारा सहयोगी बन जाता है। और आश्रय प्रदान करने वाला सर्प, यह हमारे सबसे आदिम भय और विनाशकारी प्रवृत्तियों के सुरक्षात्मक बलों में रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। जो कभी खतरनाक था वो सहायक बन जाता है, जो कभी शत्रु था वो संरक्षक बन जाता है। यहाँ एक दृष्टिकोण है जो इस पूरी कहानी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा। ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय शतरंज के खेल के रूप में कल्पना करें, जहाँ दिव्य बुद्धि अज्ञानता और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ खेल रही है। हर चाल गणनाकृत है, हर त्याग रणनीतिक है और हर मोहरे की अंतिम विजय में एक विशिष्ट भूमिका है। इस ब्रह्मांडीय खेल में अत्याचारी राजा सोचता था कि वो खिलाड़ी था, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चालें चल रहा था, लेकिन वो वास्तव में केवल एक मोहरा था जिसे उन शक्तियों द्वारा हिलाया जा रहा था जिन्हें वो समझ नहीं सकता था। पहली 7 संतानें यादृच्छिक हताहतें नहीं थीं, वे त्यागी गई चालें थीं जिन्होंने बोर्ड साफ किया और अंतिम निर्णायक चाल के लिए सभी मोहरों को पूर्ण रूप से स्थापित किया। 8वीं संतान केवल एक और मोहरा नहीं थी, वो मुख्य खिलाड़ी था जो सीधे खेल में प्रवेश कर रहा था, वो बिंदु जहां खेल के पीछे की बुद्धि स्वयं बोर्ड पर प्रकट हुई। ये हमें अपने जीवन की चुनौतियों को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका देता है। क्या होगा यदि जो कठिनाइयां हम सामना करते हैं वे यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े खेल में रणनीतिक स्थितियां हैं जो हमारे अंतिम लाभ के लिए खेला जा रहा है? क्या होगा यदि देरी, बाधाएं और यहाँ तक कि असफलताएं जिनका हम अनुभव करते हैं वे वास्तव में हमारी सबसे बड़ी विजय के लिए आदर्श परिस्थितियां स्थापित कर रही हैं? आर्ट का महत्व केवल हिंदू परंपरा तक सीमित नहीं है।
आइए देखते हैं कि ये संख्या विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में कैसे प्रकट होती है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से निपट रहे हैं। चीनी परंपरा में 8 सबसे भाग्यशाली संख्या है, क्योंकि इसकी ध्वनि समृद्धि और धन के शब्द जैसी है। प्राचीन चीनी दार्शनिकों ने 8 को भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता के एक साथ प्रवाहित होने का प्रतिनिधित्व माना। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग प्रबोधन प्राप्त करने की मौलिक शिक्षा है। 8 विशिष्ट अभ्यास जो दुख की समाप्ति और मुक्ति की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ईसाई धर्म में 8 पुनरुत्थान और नए जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि क्रूसीकरण 6ठे दिन हुआ, 7वें दिन विश्राम और 8वें दिन पुनरुत्थान, सृष्टि के 7 दिनों से परे एक नई शुरुआत। इस्लामिक रहस्यवाद में स्वर्ग के 8 स्तर हैं, जो दिव्य मिलन की दिशा में आध्यात्मिक आरोहण के चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में भी 8 चेतना के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जागरूकता के बीच संतुलन है, जो मनोवैज्ञानिक पूर्णता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में 8 की ये सार्वभौमिक उपस्थिति सुझाती है कि मौलिक ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं जो सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। इस अवतार के लिए 8वीं स्थिति का चुनाव सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट नहीं था, ये ब्रह्मांडीय रूप से पूर्ण था। आइए इस कहानी के मनोविज्ञान के बारे में कुछ दिलचस्प बात करते हैं। कैसे भय अपना स्वयं का विनाश बन गया। अत्याचारी राजा की पूरी रणनीति भय पर आधारित थी। वो अपनी भविष्यवाणित मृत्यु से डरता था, इसीलिए उसने हिंसा व नियंत्रण के माध्यम से इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन भय में किया गया उसका हर कार्य वास्तव में उसे उसी भविष्यवाणी की पूर्ति के करीब ले जा रहा था, जिसे वो टालने की कोशिश कर रहा था। ये एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांत का पूर्ण चित्रण है। जिसका हम विरोध करते हैं वो बना रहता है, और जिससे हम डरते हैं उसे हम अक्सर बनाते हैं। 7 बच्चों को मारकर उसने ये सुनिश्चित किया कि 8वां जन्म लेगा। अत्यधिक उत्पीड़न की स्थितियां बनाकर उसने गारंटी दी कि लोगों को एक मुक्तिदाता की बेहद ज़रूरत होगी। मानवीय प्रकृति में संभावित क्रूरता की गहराई का प्रदर्शन करके उसने दिव्य करुणा के चमकने के लिए आदर्श विरोधाभास बनाया। उसका भय उसके स्वयं के विनाश का इंजन बन गया। ये हमें अपने स्वयं के डर से निपटने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। जब हम भय आधारित कार्यों के माध्यम से परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर उन्हीं स्थितियों को बनाते हैं जिनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांडीय बुद्धि में भरोसा करते हैं और अपने कार्यों को धार्मिक सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं, तो हमारी चुनौतियां भी हमारी उच्चतम क्षमता की दिशा में पत्थर बन जाती हैं। आइए दिव्य समय की अवधारणा को अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि आधुनिक भौतिकी वास्तव में उन सिद्धांतों को प्रकट कर रही है जिन्हें प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं ने हमेशा सिखाया है। क्वांटम भौतिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत है। ये विचार कि कण विशाल दूरियों में रहस्यमय रूप से जुड़े हो सकते हैं, स्थान और समय की परवाह किए बिना तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। समान रूप से इस कहानी में घटनाएं जो अलग दिखती थी, भविष्यवाणी, जन्म, मृत्यु, कारावास, दिव्य अवतरण, सभी एक ब्रह्मांडीय पैटर्न में उलझी हुई थी, जो गहरे नियमों के अनुसार समय में प्रकट हो रहा था। जटिल सिस्टम्स में उद्भव का सिद्धांत है। ये विचार की सरल इंटरैक्शन स्वतः ही जटिल संगठित पैटर्न बना सकते हैं, जिनकी भविष्यवाणी व्यक्तिगत घटकों से अकेले नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही परिस्थितियों के साथ बिल्कुल सही परिवार में अवतरण का उद्भव इस प्रकार के स्वतःस्फूर्त ब्रह्मांडीय संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कई कारकों के प्रतिच्छेदन से उत्पन्न होता है। आधुनिक अराजकता सिद्धांत हमें बताता है कि प्रत्यक्ष रूप से यादृच्छिक घटनाएं अक्सर छिपे हुए पैटर्न का पालन करती हैं, जो केवल तब दिखाई देते हैं जब हम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस दृष्टिकोण से इस कहानी में कुछ भी आकस्मिक नहीं था। सब कुछ गहरे ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम का पालन कर रहा था, जो चेतना की अचेतनता पर, प्रकाश की अंधकार पर, धर्म के अधर्म पर अंतिम विजय सुनिश्चित करते हैं। ये हमें अवतार वास्तव में क्या है इसके गहरे सिद्धांत को समझने पर लाता है, क्योंकि अधिकांश लोग इसके बारे में बहुत सीमित शब्दों में सोचते हैं। अवतार केवल एक आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अवतार एक विशिष्ट प्रकार का ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप है, जो तब होता है जब विकास और सीखने की सामान्य प्रक्रियाएं चेतना के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त हो जाती हैं।
इसके बारे में इस तरह से सोचिए। कल्पना कीजिए कि चेतना एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है जो एक साथ कई प्रोग्राम चला रहा है। अधिकतर समय सिस्टम अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं के माध्यम से समस्याओं को संभाल सकता है, लेकिन कभी-कभी समस्याएं इतनी जटिल या इतनी गहरी जड़ों वाली होती हैं कि उन्हें प्रोग्रामर से सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोर्स कोड तक पहुंच सकता है और पूरे सिस्टम के संचालन में मौलिक परिवर्तन कर सकता है। अवतार प्रोग्रामर के अपनी स्वयं की रचना में प्रवेश करने जैसा है, ताकि उन समस्याओं को ठीक किया जा सके जो सिस्टम के भीतर से हल नहीं हो सकती। यही कारण है कि अवतार यादृच्छिक रूप से या बार बार प्रकट नहीं होते। वे विशिष्ट ऐतिहासिक क्षणों पर प्रकट होते हैं, जब चेतना का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। 8वीं संतान के रूप में जन्म इस आदर्श समय का प्रतिनिधित्व करता है, न तो बहुत जल्दी जब समस्याएं पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई हो, न ही बहुत देर से जब नुकसान अपरिवर्तनीय हो गया हो, बल्कि बिल्कुल उस क्षण जब हस्तक्षेप का अधिकतम रूपांतरणकारी प्रभाव होगा। आइए उन अविश्वसनीय तरंग प्रभावों के बारे में बात करते हैं जो इस एक जन्म ने बनाए, क्योंकि इन तरंगों को समझने से हमें घटना के ब्रह्मांडीय महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। तत्काल प्रभाव केवल कैदी माता-पिता की मुक्ति नहीं था, बल्कि पूरे राज्य को उस आतंक के शासन से मुक्ति था जो वर्षों से चला आ रहा था। लेकिन गहरे प्रभाव राजनीतिक मुक्ति से कहीं आगे गए। इस जन्म ने मानवीय चेतना के लिए नई आध्यात्मिक तकनीकें पेश की, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उन्नत शिक्षाएं, आध्यात्मिक विकास के लिए क्रांतिकारी अभ्यास और मानवीय क्षमता के लिए उच्च मानक। इस अवतरण से उभरी दार्शनिक और आध्यात्मिक नवाचारों ने न केवल तत्काल संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया भर में फैली और हजारों साल बाद भी मानवीय विकास को प्रभावित करना जारी रखा। कर्म योग, भक्ति योग, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का एकीकरण, मानवीय चेतना की दिव्य प्रकृति जैसी आधुनिक अवधारणाओं पर आज तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब आइए इस ब्रह्मांडीय कहानी को व्यवहारिक स्तर पर लाते हैं, जो आपके दैनिक जीवन को रूपांतरित कर सकती है। यदि आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, यदि आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो भारी लगती हैं, यदि आप उन समाधानों का इंतजार कर रहे हैं जो आने में नहीं लगते, तो ये कहानी गहरा मार्गदर्शन प्रदान करती है। पहले पहचाने कि आपकी मुक्ति का समय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से मेल नहीं खा सकता, लेकिन ये ब्रह्मांडीय आवश्यकता से मेल खाएगा। 8वीं संतान तब नहीं आई जब माता पिता अपनी पीड़ा से राहत चाहते थे, वो तब आई जब पूरी स्थिति उस बिंदु तक पक गई थी जहां अधिकतम रूपांतरण संभव था। दूसरे, समझे कि कभी कभी जो देरी या परित्याग दिखता है वो वास्तव में किसी महान चीज की तैयारी है जिसकी आप वर्तमान में कल्पना नहीं कर सकते। साथ मृत्यु समाधान में बाधाएं नहीं थी, वे स्वयं समाधान का हिस्सा थी। तीसरे, याद रखें कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी आंतरिक दिव्य प्रकृति को वास्तव में कैद नहीं कर सकती। अवतार बेड़ियों में जन्मा था, लेकिन वास्तव में कभी उनसे सीमित नहीं था। इसी तरह जो कुछ भी अभी आपको चुनौती दे रहा है, वो अंततः आपकी आध्यात्मिक क्षमता को सीमित नहीं कर सकता। चौथे, भरोसा करें कि जब सही समय आएगा तो बाधाएं जो दुर्गम लगती थीं, वे सहजता से घुल जाएंगी। कारागार के दरवाजे खुल जाएंगे, नदियां विभाजित हो जाएंगी और पूर्व शत्रु संरक्षक बन जाएंगे। अंत में, पहचाने कि आप किसी और की सफलता के लिए स्थितियां तैयार करने की भूमिका में हो सकते हैं। आपकी वर्तमान संघर्ष एक उद्देश्य की सेवा कर रही हो सकती है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते, लेकिन जो स्पष्ट हो जाएगा जब बड़ा पैटर्न प्रकट होगा। ये कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये एक टेम्पलेट है जो अस्तित्व के हर स्तर पर दोहराता है, व्यक्तिगत, सामूहिक और ब्रह्मांडीय। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप चक्रों से गुजरते हैं जहां पुराने पैटर्न को मरना पड़ता है, इससे पहले कि नई संभावनाएं जन्म ले सकें। 8वीं संतान सिद्धांत तब लागू होता है जब आप चेतना में एक क्वांटम लीप के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए आपके पूर्व रूप की मृत्यु आवश्यक है। सामूहिक मानवीय विकास में हम समय समय पर ऐसे बिंदुओं पर पहुंचते हैं जहां सामान्य प्रगति अपर्याप्त है और क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। ये क्षण नए नेताओं, नए विचारों और नई संभावनाओं को आगे लाते हैं जो साधारण परिस्थितियों में उभर नहीं सकती थीं।
ब्रह्मांडीय स्तर पर यह कहानी उस शाश्वत प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है जिसके द्वारा चेतना चुनौती और उत्कर्ष, मृत्यु और पुनर्जन्म, संकुचन और विस्तार के चक्रों के माध्यम से विकसित होती है। इस पैटर्न को समझना आपको पहचानने में मदद करता है कि आप अपने स्वयं के चक्रों में कहाँ हैं और आपकी वर्तमान स्थिति के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त है। क्या आप तैयारी की अवधि में हैं जहां चुनौतियां आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण कर रही हैं? क्या आप सफलता के क्षण के करीब पहुंच रहे हैं जहां बड़े परिवर्तन होने वाले हैं? या आप एकीकरण के चरण में हैं जहां नई क्षमताओं को स्थिर और व्यक्त करने की आवश्यकता है? प्रत्येक चरण के लिए अलग रणनीतियों और अलग प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। आइए इस कहानी में अंतर्निहित कुछ अतिरिक्त गणितीय रहस्यों को देखते हैं जो ब्रह्मांडीय बुद्धि की और भी गहरी परतों को प्रकट करती हैं। यदि हम पवित्र ज्यामिति के दृष्टिकोण से संख्या 8 को देखें तो ये अष्टफलक का प्रतिनिधित्व करती है, एक त्रिआयामी आकृति जिसमें 8 फलक हैं और जो स्थान के सभी दिशाओं को पूर्ण रूप से संतुलित करती है। ये ज्यामितीय पूर्णता अवतार के अस्तित्व के सभी पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य लाने की क्षमता का प्रतीक है। भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, मानवीय और दिव्य। संख्या शास्त्र में 8 अपने अंकों को जोड़ने पर स्वयं में कम हो जाती है, जो स्वनिहित पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य संख्याओं के विपरीत जो छोटी संख्याओं में कम हो जाती है, 8 अपनी स्वयं की अखंडता बनाए रखती है, जबकि अपने नीचे की संख्याओं के सभी गुणों को समाहित करती है। ये अवतार की प्रकृति को दर्शाता है, जो दिव्य क्षमता की एक पूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसे बाहरी सत्यापन या समर्थन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने भीतर ब्रह्मांडीय रूपांतरण के लिए आवश्यक सभी गुण समाहित करती है। 7 और 8 के बीच गणितीय संबंध भी महत्वपूर्ण है। 7 2 की घात 3 - 1 8 - 1 है, जिसका अर्थ है कि 8 2 की शक्ति को उसके तीसरे आयाम तक ले जाने की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है और उस एकता को जोड़ती है जो उस पूर्णता को पार करती है और समाहित करती है। दूसरे शब्दों में 8 पहली संख्या है जो 7 की पूर्णता को समाहित और पार करती है, जो इसे एक हस्तक्षेप के लिए आदर्श स्थिति बनाती है जिसे मौजूदा ब्रह्मांडीय नियमों के भीतर काम करना होगा और साथ ही उनकी सीमाओं को पार करना होगा। ऊर्जावाद दृष्टिकोण से ये कहानी व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय दोनों स्तरों पर चेतना और ऊर्जा की बातचीत के बारे में गहरे सिद्धांतों को दर्शाती है। माता पिता का कारावास, जिसे हम प्रेशर कुकर इफेक्ट कह सकते हैं, समय के साथ तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करने वाला तीव्र बंधन। ये केंद्रित ऊर्जा सही समय आने पर असाधारण अभिव्यक्तियों के लिए ईंधन बन जाती है। पहली 7 संतानों की प्रत्येक मृत्यु केवल एक दुखद हानि नहीं थी, ये शुद्ध जीवन ऊर्जा की रिहाई भी थी जो स्थिति के आसपास के सूक्ष्म आयामों में संचित हो गई थी। ये संचित ऊर्जा 8वें जन्म के आसपास की चमत्कारिक घटनाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो गई। अत्याचारी राजा अपने भय संचालित कार्यों के माध्यम से वास्तव में एक अचेतन ऊर्जा संकेंद्रक के रूप में कार्य कर रहा था, अधिकतम दिव्य अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक सटीक स्थितियां बना रहा था। ये हमें अपनी स्वयं की ऊर्जा गतिशीलता के साथ काम करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। कभी कभी बाधा, सीमा या चुनौती की अवधि, दंड या गलतियां नहीं है, वे आध्यात्मिक ऊर्जा बनाने के अवसर हैं जो हमारे अगले स्तर के विस्तार को ईंधन प्रदान करेंगी। कुंजी है इन ऊर्जा गतिशीलताओं के साथ सचेत रूप से काम करना सीखना, बजाय केवल निष्क्रिय रूप से उन्हें सहन करने के। जब आप एक सीमित चरण में हो तो इसके समाप्त होने का इंतजार करने के बजाय आप इसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने, अपनी आध्यात्मिक साधना को गहरा करने और अपरिहार्य रूप से आने वाले विस्तार की तैयारी के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस अवतरण ने, जिसे हम चेतना क्रांति कह सकते हैं, उसका प्रतिनिधित्व किया। उन्नत आध्यात्मिक तकनीकों के परिचय के माध्यम से मानवीय क्षमता में एक मौलिक उन्नयन। इस अवतार से पहले आध्यात्मिक विकास निश्चित पूर्वानुमेय पैटर्न और सीमाओं का पालन करता था, लेकिन इस अवतरण ने क्रांतिकारी अवधारणाएं पेश की, जैसे परम और इमामी दिव्यता का एकीकरण। ये विचार कि उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सांसारिक भागीदारी का त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका रूपांतरण। आध्यात्मिक उपलब्धि का लोकतंत्रीकरण। ये शिक्षा कि दिव्य अनुभूति विशिष्ट जातियों या समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। विभिन्न आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का संश्लेषण। ये दिखाना कि भक्ति, ज्ञान और कर्म को एक एकीकृत पथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, जो किसी भी एकल दृष्टिकोण से अधिक शक्तिशाली है। सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ये प्रदर्शित करना कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति स्वाभाविक रूप से अधिक न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संरचनाओं के निर्माण में व्यक्त होती है।
ये केवल दार्शनिक नवाचार नहीं थे, ये मानवीय विकास को तेज करने की व्यावहारिक तकनीकें थी, जो आज भी आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करना जारी रखती हैं। इन नवाचारों को समझने से हमें ये सहानुभूति करने में मदद मिलती है कि इस विशेष अवतरण के लिए इतनी विस्तृत तैयारी और सटीक समय की आवश्यकता क्यों थी। इसके द्वारा शुरू की गई चेतना क्रांति इतनी महत्वपूर्ण है कि सामान्य ऐतिहासिक प्रक्रियाएं इसे उत्पन्न नहीं कर सकती थी। इसके लिए प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, ये कहानी मानवीय चेतना के चल रहे विकास और समकालीन चुनौतियों से निपटने में दिव्य हस्तक्षेप की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जैसे प्राचीन विश्व उस बिंदु पर पहुंचा था जहां सामान्य विकासवादी प्रक्रियाएं उस युग की संचित समस्याओं से निपटने के लिए अपर्याप्त थीं, हमारा समकालीन विश्व ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो साधारण मानवीय समाधानों की क्षमता से अधिक लगती है। इस कहानी से एक सबसे महत्वपूर्ण सबक केवल ज्ञान और एकीकृत बुद्धि के बीच के अंतर को समझना है। हमारी चर्चा के सिद्धांतों को बौद्धिक रूप से समझना एक बात है, दिव्य समय, ब्रह्मांडीय गणित, अवतार सिद्धांत, चेतना विकास, इन समझदारी को इस तरह से एकीकृत करना कि वास्तव में आपके दैनिक जीवन को रूपांतरित कर दे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इस कहानी में अवतार ने इन सिद्धांतों को केवल सिखाया नहीं, उसने उन्हें पूर्ण रूप से मूर्त रूप दिया। उसका जीवन एक प्रदर्शन बन गया कि दिव्य चेतना मानवीय रूप और परिस्थितियों के भीतर कैसे संचालित होती है। हमारे लिए चुनौती है इन सिद्धांतों को अपने विकास के स्तर पर मूर्त रूप देना सीखना। इसमें शामिल हो सकता है दिव्य समय पर भरोसा करने का धैर्य विकसित करना, भले ही हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं तत्काल परिणाम चाहती हों। अपनी साधारण दैनिक चुनौतियों और रिश्तों में ब्रह्मांडीय महत्व देखना सीखना, बड़ी विकासवादी प्रक्रिया में अपनी भूमिका को पहचानना और सामूहिक रूपांतरण में अपने योगदान की जिम्मेदारी लेना। उस प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता विकसित करना जो बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अडिग रहे। व्यक्तिगत इच्छाओं से बड़े उद्देश्यों की सेवा करने की आध्यात्मिक परिपक्वता विकसित करना, जबकि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों का सम्मान भी करना। जैसे हम अपनी खोज के समापन की ओर पहुंचते हैं, ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि इस कहानी को समझना केवल शुरुआत है। असली सवाल ये है कि आप इन अंतर्दृष्टियों के साथ क्या करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे आप अपने आध्यात्मिक विकास में इस कहानी की बुद्धि को लागू कर सकते हैं। दिव्य समय, धैर्य का अभ्यास करें। अगली बार जब आप अपने जीवन में देरी या बाधाओं से परेशान हो तो 8 संतान सिद्धांत को याद करें। अपने आप से पूछें, क्या होगा यदि ये समय उन कारणों से पूर्ण है जिन्हें मैं अभी तक नहीं देख सकता? मैं इस तैयारी की अवधि का उपयोग उन गुणों को विकसित करने के लिए कैसे कर सकता हूँ जिनकी मुझे आने वाली चीज़ों के लिए आवश्यकता होगी? ब्रह्मांडीय पैटर्न देखें। अपने स्वयं के जीवन में संख्यात्मक पैटर्न, तुल्यकालिकताओं और अर्थपूर्ण संयोगों पर ध्यान देना शुरू करें। ब्रह्मांड लगातार प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से हमसे संवाद कर रहा है, हमें बस इसे देखने की आंखें विकसित करने की ढैल है। बाधा को तैयारी के रूप में स्वीकार करें। जब आप खुद को सीमित परिस्थितियों में पाएं तो केवल उनसे भागने की कोशिश करने के बजाय पूछें, ये बाधाएं भविष्य के विस्तार के लिए मेरी ऊर्जा को कैसे केंद्रित कर रही हो सकती हैं? ये स्थिति मुझसे कौन से गुण विकसित करने में मदद कर रही है? आंतरिक स्वतंत्रता विकसित करें। उस प्रकार की चेतना विकसित करने पर काम करें जो बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रहे। इसमें ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन या योग्य शिक्षक के साथ काम करना शामिल हो सकता है। कुछ महान की सेवा करें। अपने व्यक्तिगत एजेंडा से बड़े उद्देश्यों में योगदान के तरीके खोजें। ये कम्युनिटी सेवा, पर्यावरणीय कार्यवाही, आध्यात्मिक अभ्यास या केवल अपनी दैनिक बातचीत में अधिक चेतना लाने के माध्यम से हो सकता है। जैसे ही हम भगवान कृष्ण के 8वें संतान बनने के रहस्य की इस गहरी खोज का समापन करते हैं, मैं आपको एक अंतिम चिंतन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ये कहानी केवल हजारों साल पहले प्राचीन भारत में घटित किसी घटना के बारे में नहीं है। ये उस चीज़ के बारे में है जो अभी घटित हो रही है आपके जीवन में, हमारी सामूहिक मानवीय अनुभव में और चेतना के निरंतर विकास में। तानाशाह राजा हमारे अपने अचेतन पैटर्न में मौजूद है जो डर और बल के द्वारा परिणामों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कैद दिव्य माता पिता हमारी अपनी दबी हुई आध्यात्मिक क्षमता में मौजूद हैं जो प्रकट होने के लिए सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। पहले 7 बच्चे
हमारे अपने असफल प्रयासों और स्पष्ट असफलताओं में मौजूद हैं, जो वास्तव में सफलता के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। और आठवां बच्चा वो दिव्य क्षमता है जो हम सभी के भीतर मौजूद है, सही समय की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वो प्रकट हो सके और न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सके, बल्कि हमारी दुनिया के परिवर्तन में योगदान दे सके। प्रश्न ये है, क्या आप उस प्राकट्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उन गुणों का विकास कर रहे हैं जो आपको दिव्य क्षमता को पहचानने और समर्थन देने की अनुमति देंगे जब वो प्रकट हो? क्या आप उन परिस्थितियों में योगदान दे रहे हैं जो परिवर्तन को संभव बनाएंगी? कहानी हमें सिखाती है कि जब समय सही होगा, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, नदियां विभाजित हो जाएंगी और जो असंभव लगता था वो अपरिहार्य हो जाएगा। लेकिन वो सही समय केवल ब्रह्मांडीय समय के बारे में नहीं है, वो हमारी तैयारी के बारे में भी है कि हम उस दिव्य क्षमता को पहचान सकें, प्राप्त कर सकें और उसकी सेवा कर सकें जो हमेशा मानव चेतना के माध्यम से प्रकट होने की चेष्टा कर रही है। मानव आध्यात्मिक साहित्य की सबसे गहरी कहानियों में से एक की गहराई में इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने ब्रह्मांडीय गणित, दिव्य समय, चेतना विकास और व्यावहारिक अध्यात्म का अन्वेषण किया है। सभी इस अद्भुत कथा में बुने गए हैं। यदि इस वीडियो ने आपके लिए नए दृष्टिकोण खोले हैं, यदि इसने आपकी अपनी चुनौतियों को एक अलग रोशनी में देखने में मदद की है, या यदि इसने आपको अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने के लिए प्रेरित किया है, तो मैं नीचे टिप्पणियों में इसके बारे में सुनना पसंद करूंगा। अपने जीवन के दिव्य समय के बारे में अपने विचार साझा कीजिए। हमें उन क्षणों के बारे में बताएं जब बाधाएं अचानक घुल गईं या जब देरी सही तैयारी साबित हुई। आपके अनुभव ठीक वही हो सकते हैं जिनकी किसी और को अभी आवश्यकता है। अगर इसने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मूल्य जोड़ा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप ज्ञान परंपराओं में और गहरी खुदाई चाहते हैं जो हमारी अपने और अपनी दुनिया की समझ को बदल सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप इन ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप चेतना विकास की चल रही कहानी में एक सक्रिय भागीदार हैं। आपके विकल्प, आपका विकास और आपकी सेवा सभी मानव क्षमता के अगले स्तर के प्रकट होने के लिए परिस्थितियों को तैयार करने में योगदान देते हैं। अगली बार तक के लिए आप अपने जीवन में दिव्य समय को पहचान सकें, आप उस ब्रह्मांडीय बुद्धि पर भरोसा कर सकें जो आपकी यात्रा का आयोजन कर रही है, और आप अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से बड़े उद्देश्यों की सेवा करने का साहस पा सकें। 8वां बच्चा सिद्धांत आपके जीवन में अभी जीवित और काम कर रहा है। प्रश्न ये है, क्या आप इसे पहचानने के लिए तैयार हैं जब ये प्रकट हो?